अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। आज मैं उस महाग्रंथ की चर्चा कर रहा हूं जिसे हजारों हजारों लोगों ने पढ़ा, हजारों बार पढ़ा, पर जिसका एक पृष्ठ भी समझ में नहीं आया और अब तक नहीं आया। महाग्रंथ जिसकी हर पंक्ति पर अर्ध विराम और पूर्ण विराम है, जिसकी यात्रा न जाने कितने लोगों ने की, पर पहुंचना कठिन लगा। वह महाग्रंथ किसी महासाहित्यकार या महाकवि के द्वारा लिखा गया नहीं है, किंतु एक प्रकृति प्रदत्त रचना। वह महाग्रंथ है हमारा शरीर। आश्चर्य है कि जिस शरीर में हम रहते हैं, जिस शरीर में हम जीते हैं, उसे पढ़ नहीं पाते, पूरा नहीं पढ़ पाते। पूरे की बात छोड़ दूं, अधूरा भी नहीं पढ़ पाते, अधूरे की चर्चा भी नहीं करूं, कुछ भी शायद नहीं पढ़ पाते। दो हाथ, दो पैर, सिर, हृदय, फेफड़ा, इन अनेक अवयवों से यह बना है हमारा शरीर। कुछ धातुएं हैं, कुछ रसायन हैं, योग मिला, शरीर बन गया। एक डिंबाणु और शुक्राणु का योग बना, शरीर निर्मित हो गया। छोटा सा जन्मा, समय के परिपाक के साथ बड़ा बन गया। इस शरीर के द्वारा मनुष्य खाता है, पीता है, बोलता है, चलता है, काम करता है। शरीर का बहुत मूल्य, प्रत्येक अवयव का मूल्य है। हाथ का मूल्य तब समझ में आता है जब पानी पीने की जरूरत होती, लिखने की जरूरत होती, काम करने की जरूरत होती है। उंगलियों का मूल्य समझ में आता है, अंगूठे का मूल्य समझ में आता है। यदि उंगलियां न हो, हमारा सारा विकास असंभव बन जाए। उंगलियां हो और अंगूठा न हो तो विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये दो दिशाओं में खड़े हैं, एक दिशा में हमारी 4 अंगुलियां और दूसरी दिशा में सामने खड़ा है अंगूठा। दोनों विरोधी दिशाएं, दोनों मिलते हैं तो बहुत सारे काम बनते हैं। यदि उंगली और अंगूठा न हो तो सारी सभ्यता ही ठप हो जाए। संस्कृति का विकास इन उंगलियों और अंगूठे के आधार पर हुआ है। पैर का मूल्य तब समझ में आता है जब चलने की जरूरत हो। प्रत्येक अवयव का अपना मूल्य है और हम समझते हैं आंख का मूल्य है, कान का मूल्य है, त्वचा का मूल्य है और मस्तिष्क का मूल्य है, सबका मूल्य है। किंतु मूल्यांकन का दृष्टिकोण अलग अलग होता है।
बहुत प्रसिद्ध कहानी है, सब लोग जानते ही होंगे, फिर भी नई दृष्टि से उस कहानी को सुने। कोई मेला हुआ, मेले में हजारों लोग इकट्ठे हुए। जहां मेला होता है वहां दुकानें भी लगती, सब प्रकार की दुकानें लगी। एक मनिहारे ने मनिहारी की दुकान लगाई। मनिहारी का सामान, साथ साथ एक पत्थर का टुकड़ा भी पड़ा था और बहुत चमक रहा। लोग घूमते हैं, देखते हैं। एक जौहरी आया, देखा कि पत्थर का टुकड़ा बहुत चमक रहा है, दूर से ही देखा और समझ गया। पास में आया, देखा कि बढ़िया हीरा है, बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती। तत्काल बोला, अरे भाई क्या लोगे, क्या यह टुकड़ा बेचते हो पत्थर का? हाँ बेचता। क्या लोगे? 20 रुपये। निकारे पत्थर का टुकड़ा 20 रुपया, इतना तो नहीं, कम लेना, कम लो। 10 रुपया। उसने कहा बिल्कुल नहीं, 10 नहीं लूंगा। 15 भी नहीं लूंगा। 18 ले लो, नहीं लूंगा। अरे 19 ले लो, एक तो छोड़ो कि नहीं लूंगा। मैं 2 बात नहीं करता, जो बात मुंह से कह दी वही बात होगी। लूंगा तो 20 लूंगा, कम बिल्कुल नहीं लूंगा। उसने सोचा कि ना समझ आदमी है और इधर उधर घूम आता हूं, कहां जाने वाला है, कौन लेगा इस पत्थर के टुकड़े को, अपने आप दे देगा। चला गया। 2-4 मिनट बीते होंगे और पीछे से एक दूसरा जौहरी भी उधर आ गया। देखा तो कीमती हीरा। पूछा, अरे क्या है? कि पत्थर का टुकड़ा। तो क्यों रखा है इस मनिहारी की दुकान में? अच्छा चमक रहा है, चमकता सा लगता है, बढ़िया है, इसलिए रख लिया। क्या करोगे? क्या करूंगा? जो सारी दुकान का करूंगा वही इसी का करूंगा, और क्या करूंगा? कोई खाने की चीज तो है नहीं, बेचूंगा। अच्छा बेचते हो, क्या लोगे? उसने सोचा, रे बार बार इसको पूछते हैं तो जरूर कोई न कोई बात तो है। उसने कहा 25 रुपया लो। 25। तत्काल निकाला और ये लो 25 ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। अब जौहरी चक्कर 2-4 लगाकर आया और देखा तो वह पत्थर का टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा। पूछा, अरे वह पत्थर कहां गया? क्या ले गया? अरे ले गया। बस एक टीस सी सारे शरीर में हो गई। एक भारी वेदना हुई। ले गया। हाँ। अरे कितने में बेचा? कि 25 में। तुम तो 20 ही नहीं दे रहे थे, मैंने 25 में बेचा है। अरे मूर्ख, मूर्ख हो बिल्कुल। क्यों? वह पत्थर नहीं हीरा था, 1.25 लाख के मूल्य का, तुमने 25 में ही बेच दिया। वह बोला, मूर्ख मैं तो नहीं हूं, मेरे बाप ने कभी जवाहरात का काम नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, ऐसे ही पड़ा, मुझे तो मिला था, उठा ले आया और 25 कमाए हैं। मूर्ख हो तुम, तुम्हारा बाप मूर्ख और तुम्हारा दादा मूर्ख। कि जब जान लेते हो कि 1.25 लाख का हीरा और 1 रुपये में अड़ गए, 1 रुपये में छोड़कर चले गए, तुम वज्र मूर्ख हो। कहानी समाप्त होती है। मूल्यांकन का 3 दृष्टिकोण है। एक,
अज्ञानी आदमी जो मूल्य जानता नहीं, उसे नहीं पता कि यह हीरा है, उसे कोई मूल्य का भान नहीं था। अज्ञानी आदमी जो मूल्य को नहीं जानता। एक वह आदमी जो मूल्य को जानता है, किंतु इतनी मूर्छा, घनीभूत मूर्छा घेर लेती है कि जानते हुए भी मूल्य को नहीं जानता। क्या वह जोहरी मूल्य को जानता था? नहीं जानता। जानते हुए नहीं जानता। कहा जाता है पढ़े लिखे मूर्ख। कुछ लोग पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं और कुछ मोह में मूढ़ होते हैं, वे मूर्ख होते हैं। इतनी घनी मूर्छा कि थोड़े के लिए और सारी मूल्य की बुद्धि को समाप्त कर डालते हैं। तीसरा मूल्यांकन का दृष्टिकोण होता है, जो मूल्य को जानता है और उस मूल्य का वास्तव में मूल्यांकन करता है और उसका उपयोग करता है। शरीर के लिए भी ये तीनों बातें घटित होती। यह शरीर एक पत्थर का टुकड़ा है एक मणिहारे के लिए। यह शरीर एक कीमती हीरा है उस जौहरी के लिए, किंतु साथ में इतनी मूर्छा है कि उसके लिए हीरा जानते हुए भी वह हीरे का कोई उपयोग नहीं कर पाता, उसे पकड़ नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। तीसरा मूल्यांकन का दृष्टिकोण वह होता है जो हीरे को हीरा जानता है और उसका उपयोग भी कर लेता। क्या मैं शरीर को हीरे के साथ तोलूं? क्या शरीर की तुलना हीरे के साथ होगी? मुझे कहना चाहिए कि दुनिया में कोई भी पदार्थ इतना मूल्यवान नहीं है जितना मूल्यवान है हमारा शरीर। जितने मूल्य दुनिया में प्रस्थापित होते हैं वे सारे इस शरीर के द्वारा होते हैं। अगर एक शरीर न हो तो सारे मूल्य समाप्त हो जाते। जिस शरीर ने सारे पदार्थों को मूल्य दिया, जो शरीर सारे मूल्यों की व्याख्या करता है, मूल्यों की प्रस्थापना करता है, उस शरीर का क्या कोई मूल्य बताया जा सकता है? कभी नहीं बताया जा सकता। वह अमूल्य है, पर इस अमूल्य को हमने जानने का प्रयत्न नहीं किया।